गिरिडीह के पास एक छोटा सा सुनसान गांव था। नाम था काला पहाड़। गांव के ठीक बाहर जंगल की गहरी खामोशी में एक प्राचीन शिव मंदिर खड़ा था। सदियों पुराना, टूटा हुआ पर जिंदा। लोग कहते थे वहां कभी एक विद्वान ब्राह्मण रहता था, पंडित विश्वनाथ। ज्ञान उसका अथाह था, लेकिन महत्वाकांक्षा उससे भी बड़ी। वो तंत्र मंत्र की काली विद्या में इतना डूब गया कि मौत के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो बन गया भैरव राक्षस। एक ब्राह्मण का ज्ञान और एक राक्षस की क्रूरता। गांव वाले सालों से उस मंत्र की परछाई से भी दूर रहते थे। रात के सन्नाटे में अगर कोई वहां से गुजरता तो उसे एक अजीब सी गंध आती, जलते हुए घी की और सड़े हुए मांस की, और हवाओं में फुसफुसाहट तैरती। ज्ञान दो या प्राण दो। राहुल की मजबूरी। राहुल 28 साल का एक लड़का शहर से वापस लौटा था। उसकी मां कैंसर की आखिरी स्टेज में थी। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन तभी उसके नाना ने एक खौफनाक राज बताया। काला पहाड़ के उस मंदिर में एक पुरानी विधि है। अगर कोई भैरव राक्षस को संतुष्ट कर दे तो वो मौत के मुंह से भी किसी को वापस ला सकता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। राहुल पहले हंसा, पर जब उसने मां की उखड़ती सांसें देखी, उसकी हंसी डर में बदल गई। अमावस की रात। रात के 2 बजे चारों तरफ सन्नाटा, जैसे मौत खुद सो रही हो। मंदिर के बाहर एक विशाल पीपल का पेड़, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर इंसानी हाथों की तरह फैली हुई थी। राहुल ने कांपते हाथों से दिया जलाया। ओम भैरमाय नमः। भैरव राक्षस देव, मेरी मां को ठीक कर दो। अचानक हवा रुक गई, एक पत्ता तक नहीं हिला। फिर पीपल की जड़ों के बीच से एक काला साया रेंगता हुआ बाहर आया। पहले लंबे नुकीले नाखून, फिर भीमकाय धड़, लेकिन चेहरा चेहरा गायब। बस 2 धधकती लाल आंखें। क्यों बुलाया है मुझे मानव? आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से गूंज रही हो। राहुल कांप गया। मेरी मां मर रही है, आप उन्हें बचा सकते हैं ना? राक्षस हंसा। उसकी हंसी जैसे किसी ने लोहे को घसीट दिया हो। हर चीज की एक कीमत होती है। तू क्या देगा? जो आप चाहें। तेरी याददाश्त तो सब भूल जाएगा, अपना नाम, अपनी मां, अपना घर। राहुल ने आंखें बंद की और कहा, मंजूर है। कफन की शर्त, कल रात 3 बजे आना और गांव के कब्रिस्तान से एक ताजा कफन लाना। राहुल कब्रिस्तान पहुंचा। गीली मिट्टी, ताजी कब्र। उसने कांपते हाथों से कफन खींचा। तभी पीछे से आवाज आई, कहां ले जा रहा है मेरा कफन? वो मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन कफन अब उसके हाथ में नहीं था, वो उसके गले में लिपटा हुआ था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे मारना चाहता हो। वो किसी तरह मंदिर पहुंचा। कफन गिरा। राक्षस ने सूंघा और फुसफुसाया, अब तू मेरा है। अगली सुबह चमत्कार, मां उठ बैठी, कैंसर गायब, लेकिन राहुल खाली था। उसे अपना नाम तक याद नहीं था। लोग अब उसे कहते थे, वो लड़का। श्राप का दूसरा चरण। रातें बदल गईं, दीवारों पर खरोंचें, अदृश्य कदमों की आहट। एक रात मां ने देखा राहुल जंगल की ओर जा रहा था। मंदिर में भैरव राक्षस खड़ा था। अब उसका आधा चेहरा राहुल जैसा हो चुका था। अब तेरी मां की जान मेरी है। तूने याददाश्त दी, अब शरीर देगा। मां ने गले का हनुमान चालीसा लॉकेट पकड़ा। जय हनुमान। राक्षस तड़प उठा। राहुल को होश आया। उसने पूरी ताकत से मंदिर की घंटी बजा दी। टननन। उस पवित्र ध्वनि से राक्षस की देह फटने लगी। काला धुआं उठा और वो चीखा, मैं लौटूंगा। 6 महीने बाद रांची, छोटा फ्लैट। मां ठीक थी, लेकिन राहुल, कभी कभी उसकी आंखें लाल हो जाती। वो चीखता, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, श्राप 3 चरणों में पूरा होता है। प्रथम, याददाश्त का बलिदान। द्वितीय, शरीर का। राहुल अब रांची में एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं लौटी थी, लेकिन वो किसी तरह जिंदगी जी रहा था। मां की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा दिल का दौरा, लेकिन राहुल को यकीन नहीं था। मौत से पहले मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा था और बहुत धीमे, टूटती सांसों के बीच फुसफुसाई थीं,
कुएं में वो अभी भी है, मत जाना। उसके बाद सब खामोशी। राहुल ने सब भूलने की कोशिश की, नौकरी, कमरा, रोजमर्रा की थकान। वो खुद को समझाता रहा कि ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन एक रात उसके फोन पर अनजान नंबर से मैसेज आया, ज्ञान दो या प्राण दो, काला पहाड़ इंतजार कर रहा है। राहुल का दिल धक्क से रह गया, उंगलियां कांपने लगी। उसने नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया। पर उस रात नींद नहीं आई। जब आंख लगी तो वही सपना, मंदिर, पीपल का पेड़ जो जल चुका था अब फिर से हरा, और उसकी जड़ों से निकलता हुआ एक और शख्स, युवा लड़का, चेहरा लगभग राहुल जैसा, लेकिन आंखें लाल। उधर सुपी, बिहार का एक छोटा सा कस्बा। आरव 22 साल का लड़का, इंजीनियरिंग का छात्र, घर की हालत खराब, पिता कर्ज में डूबे हुए। एक रात पिता ने टूटी आवाज में कहा, बेटा, काला पहाड़ के उस मंदिर में पुरानी दौलत छिपी है। लोग कहते थे अगर कोई भैरम राक्षस को संतुष्ट कर दे तो वो अमीर बना देता है। आरव हंस पड़ा। उसे लगा ये बस गांव की कहानी है। लेकिन जब उसी रात उसने पिता को फांसी लगाने की कोशिश करते देखा, उसकी हंसी मर गई। अगले दिन वो ट्रेन पकड़कर गिरिडीह पहुंचा। रास्ते में एक बूढ़ा मिला। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी। उसने धीमे कहा, बेटा, वो जगह अब पहले से ज्यादा खतरनाक है। पिछले साल एक लड़का गया था, वो कभी लौटा नहीं। आरव ने अनसुना कर दिया। रात के ठीक 1 बजे मंदिर में पहले से ज्यादा ठंड थी। सांस से धुआं निकल रहा था। पीपल का पेड़ हरा था, जैसे कभी जला ही ना हो। आरव ने किताब खोली, मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा रुक गई, जंगल की आवाजें बंद। फिर काला धुआं उठा। भैरव राक्षस प्रकट हुआ। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक नहीं, 3 चेहरे थे। एक राहुल जैसा, एक राहुल की मां जैसा, और तीसरा अधूरा, अधजला। आवाज गूंजी, तीनों की मिली हुई, तू भी आ गया, तेरे पिता की जान मेरे पास है, तू क्या देगा? आरव के होंठ सूख गए। मैं कुछ भी दूंगा, बस पापा को बचा लो। राक्षस हंसा। आवाज मंदिर की दीवारों से टकलाकर गूंजने लगी। तो फिर तू मेरा नया शरीर बन, पुराना शरीर कमजोर हो रहा है। आरव भागने लगा, लेकिन पीपल की जड़ें जिंदा हो उठीं, उसके पैरों में लिपट गईं। वो गिर पड़ा। उसी रात रांची में राहुल चीख कर उठा। सपना नहीं था, ये बुलावा था। उसने बैग उठाया, बिना सोचे ट्रेन पकड़ ली। काला पहाड़ पहुंचते ही उसे आरव की चीख सुनाई दी। वो मंदिर के अंदर दौड़ा। आरव जमीन पर पड़ा था। राक्षस उसका सीना पकड़कर खड़ा था। राहुल गरजा, रुक जा, मैं लौट आया हूं। राक्षस मुड़ा, उसकी आंखों में आग थी। तू तो मेरा था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया। राहुल ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली। गंगा जल, जिसमें हड्डियों की बची हुई राख मिली थी। वो राख जिसे उसने कभी छुपाकर बचा लिया था। वो चिल्लाया, हनुमान जी की जय, शिव शंभू। उसने शीशी खोलकर राक्षस पर छिड़क दी। राक्षस की चीख इंसानी नहीं थी। काला धुआं फैल गया। आरव छूटकर किनारे गिर पड़ा। मंदिर कांपने लगा। राक्षस तीनों चेहरों में तड़प रहा था। राहुल की यादें लौट आईं। मां की चीख, आग, और वो रात जब उसने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन श्राप ने मां को उससे छीन लिया। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे कहा, तू ब्राह्मण था, ज्ञान तेरा था, लेकिन तूने उसे गलत इस्तेमाल किया। अब मुक्ति ले ले। राक्षस ने आखिरी बार हमला किया। राहुल ने आरव का हाथ पकड़ा। दोनों ने मिलकर मंदिर की पुरानी घंटी बजा दी। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि दीवारें हिल गईं। आवाज दूर जंगल तक गूंज गई। काला धुआं धीरे धीरे सफेद होने लगा। तीनों चेहरे गायब हो गए। सिर्फ एक बूढ़ा ब्राह्मण खड़ा था, शांत, थका हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और फिर वो हवा में घुल गया। मंदिर शांत हो गया। पीपल का पेड़ अचानक सूख गया। आरव बाहर आकर रो पड़ा। मैंने सोचा नहीं था। राहुल ने थके स्वर में कहा, अब यहां कभी मत आना और किसी को मत बताना। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए। लेकिन आज भी अमावस की रात में अगर कोई काला पहाड़ के जंगल से गुजरे तो दूर कहीं, बहुत दूर, एक हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई देती है। शांत, धीमी, लेकिन डरावनी, क्योंकि कुछ श्राप
कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वो बस सो जाते हैं, अगले शिकार का इंतजार करते हुए।